बढ़ते हैं आगे। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो का आईपीओ 3 दिसंबर से खुलने जा रहा है। हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मंघाट ने हमारे खास सेगमेंट आईपीओ सेंट्रल में कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर एंड चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर संजीव कुमार से खास चर्चा की। आप भी इस बातचीत का आनंद लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 18 आवर स्वदेश और ये है आईपीओ सेंट्रल। और मेरे साथ आज जो कंपनी जुड़ी है वो है मीशो लिमिटेड। वो ये एक टेक प्लेटफॉर्म है जो ई कॉमर्स कंपनीज के साथ ई कॉमर्स क्षेत्र में काम करती हैं। इनका जो आईपीओ है दिसंबर 3 को खुल रहा है और दिसंबर 5 को बंद होगा। 105 से 111 रुपये का इनका प्राइस बैंड है। 4,250 करोड़ का फ्रेश इशू है और ओएफएस है 11,070 करोड़ के आसपास, जो कि टोटल आईपीओ के साइज बनाता है 5,421 करोड़। ये कंपनी की वैल्यू जो है लगभग 50,000 करोड़ होगी अब अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड पे। और मेरे साथ आज जो जुड़े हैं वो हैं संजीव कुमार, जो कि को फाउंडर है कंपनी के। संजीव जी नमस्कार, धन्यवाद 18 आवर स्वदेश से बात करने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे है कि आप ई कॉमर्स टेक प्लेटफॉर्म हैं, ई कॉमर्स क्षेत्र से जुड़े हैं, जरा आप अपनी कंपनी के बारे में बताइए पहले। तो 10 साल पहले जब हमने कंपनी शुरू किया था, हमारा मिशन बहुत सिंपल था कि हमें ई कॉमर्स को हर एक कंज्यूमर तक पहुंचाना था। 10 साल पहले ई कॉमर्स बहुत ही लिमिटेड था। मोस्टली लोग बड़े शहरों में ऑनलाइन सामान खरीदते थे, मोस्टली ब्रांड्स खरीदते थे। बट लार्जर इंडिया ऐसे नहीं शॉपिंग करता है। लार्जर इंडिया बाइज चीपर प्रोडक्ट, अनब्रांडेड। सो एंड मोस्ट सेलर्स जो छोटे हैं वो कभी ऑनलाइन बेच नहीं पाते थे, बिकॉज कॉस्ट वो बेचने का इतना ज्यादा था कि इट वॉज नेवर पॉसिबल। सो दैट वॉज आवर सिंपल मिशन कि हाउ डू वी डेमोक्रेटाइज इंटरनेट कॉमर्स फॉर एवरीवन। एंड वो करते हुए हमें रियलाइज हुआ कि द राइट वे टू डू इट इज टू ऑलवेज बिल्ड अ प्योर मार्केट प्लेस, बिकॉज इन अ प्योर मार्केट प्लेस जहां कोई आप एसेट ओन नहीं कर रहे हैं, दैट इज द ओनली वे जिससे आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस सबसे सस्ते रख सकते हैं। सो आज हमारा प्रोडक्ट का प्राइसेस इन मोस्ट केसेस काफी सस्ता है कंपेयर टू एनीबडी एल्स, बिकॉज हमने लोएस्ट कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फिगर आउट किया है। सो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट अगर आप देखेंगे तो हमारा आज का लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इज मच चीपर देन एनीबडी एल्स। एंड उसका रीजन ये है कि हमने ओवर टाइम नेशनल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क री इमेजिन कर लिया। सो हमने फिगर आउट किया इंडिपेंडेंट लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स जिनके पास एक्सेस कैपेसिटी है, इंडिपेंडेंट ट्रकिंग कंपनीज, इंडिपेंडेंट डिलीवरी बॉयज। एंड देन हमने टेक्नोलॉजी यूज किया इन सबको जोड़ने के लिए ताकि ये एंड टू एंड नेटवर्क बन सके। और वो आज किसी भी दूसरे एंड टू एंड 3PL नेटवर्क से काफी सस्ता है। हमारा जीरो कमीशन मॉडल है, हम सेलर्स को कमीशन चार्ज नहीं करते। उससे क्या होता है कि जो लो मार्जिन के प्रोडक्ट्स हैं वो भी सेलर्स आके लिस्ट करते हैं एंड वो ऑनलाइन बेच पाते हैं। हमारा कॉस्ट ऑफ सर्वर्स, कॉस्ट ऑफ कस्टमर सपोर्ट, ये भी वन ऑफ द लोएस्ट है कंपेयर टू एनीबडी एल्स। सो द सिंपल बिजनेस मॉडल इज always optimize for affordability and go after value conscious customers, because इंडिया में हमेशा आज भी हैं और आगे भी रहेंगे enough customers जो हमेशा वैल्यू सीकिंग होंगे, जो for every money that they spend they'll expect the maximum amount of value, and this is not limited to सिर्फ छोटे शहर। अगर आप बड़े शहरों में भी देखेंगे तो काफी यूज केसेस हैं। सो आज हमारी लगभग 12% जनता, 12% कंज्यूमर्स हमारे टॉप 8 सिटीज से आते हैं। इंडिया का पॉपुलेशन भी सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, 88% बियॉन्ड टॉप 8 सिटीज एंड 12% विद इन टॉप 8 सिटीज। सो हमारे कंज्यूमर्स हर जगह हैं, बिकॉज वैल्यू कॉन्शियस माइंडसेट भारत में हर जगह, सबको वैल्यू कॉन्शियसनेस चाहिए। जी बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि आप बियॉन्ड 8 सिटीज या भारत जिसको हम कहते हैं वहाँ का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है आप। ये बताइए कि 4,250 करोड़ आप रेस कर रहे हैं, तो उसका उपयोग कैसे करेंगे आप? हमारे अगर आप हमारे लेटेस्ट नंबर्स देखेंगे तो हम कैश फ्लो पॉजिटिव हैं ओवर लास्ट 2 years। आई थिंक हमारी ग्रोथ भी काफी फास्ट है, बिकॉज अगर आप आज देखें तो हमारी एनुअल ट्रांजैक्टिंग यूजर्स विच इज लोग जो आके हमसे सामान खरीदते हैं, पिछले 12 महीनों में एंडिंग सितंबर
दैट वाज अबाउट 23 करोड़। अगर आप व्हाट्सएप का यूजर बेस देखेंगे वो आज 80 करोड़ के लगभग है। सो एक बहुत बड़ा हेडरूम है जो आज स्टिल मीशो पे नहीं है। सो एक बहुत बड़ा स्पेंड हमारे लिए है इन एक्वायरिंग दीज न्यू कस्टमर्स। सो इनको लेके आना मीशो पे, एंड दैट इज वन पार्ट। सेकेंड इज हम एआई काफी यूज करते हैं। सो वी रिलाई हेविली ऑन एआई टू रन द मार्केट प्लेस। सो द काइंड ऑफ कस्टमर्स जो हमारे हैं उन्हें बिल्कुल ही सिंपल शॉपिंग एक्सपीरियंस चाहिए। तो अगर आज आप हमारा ऐप खोलेंगे तो वो सिंपल फीड ऑफ प्रोडक्ट्स है, सिंपल इनफाइनाइट फीड ऑफ प्रोडक्ट्स, नो कॉम्प्लेक्स बैनर्स, विजेट्स, नो कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग। ये सिंपल इसीलिए हो पाया बिकॉज हम एआई यूज करते हैं टू हाइपर पर्सनलाइज। सो इट्स पर्सनलाइज फॉर एवरी कस्टमर सेपरेटली। सो एआई इज वेरी कोर टू हाउ मीशो ऑपरेट्स, and that is second part where we want to continue to invest in AI and technology to give better experience to customers. And third is, so we're also keeping some of the proceeds for inorganic growth opportunities. Again, this is ये भी काफी opportunistic होगा। like हमारा जो मिशन है democratizing internet commerce for everyone, उसके अंदर अगर हमें कुछ external capabilities मिलती हैं which will help us fast track our growth, fast track our part to realizing the mission, we'll definitely be open to exploring that. अगर कुछ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं विच इज अगेन विद इन हमारे मिशन के अम्ब्रेला के, तो वी वुड डेफिनेटली वांट टू टेक इट फॉरवर्ड। सो ब्रॉडली ये 3 ट्रैक्स हैं जिसमें यूसेज ऑफ प्रोसीड्स विल गो। संजीव जी, मैं आपकी बात समझ गया। मुझे 2-3 चीज़ें बताइएगा कि आप मशीन लर्निंग और एआई का उपयोग कर रहे हैं और काफ़ी हद तक कर रहे हैं ताकि आप Tier 2 सिटीज़ या उसके बियॉन्ड जाएं। आपका जो एक्विजिशन कॉस्ट है क्या उससे कम हो जाता है? और दूसरा जो ये है कि एआई कितना कॉस्ट एफिशिएंसी लेकर आया है आपके बिजनेस के लिए? मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ कि हम एआई की बात काफ़ी सुनते हैं अक्रॉस ऑल सेक्टर्स। आप कितना उसको इफेक्टिवली यूज़ कर पा रहे हैं और उसका प्रोडक्टिविटी कितना आप उसको लीवरेज कर पाए हैं? काफी अच्छा सवाल है। सो हम एआई हर जगह यूज करते हैं। हर एक क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग जो मार्केट प्लेस में होता है आज हमारे प्लेटफॉर्म पे होता है वो एआई ड्रिवन है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जब आप ऐप खोलते हैं तो 15 करोड़ प्रोडक्ट्स जो आज लाइव है हमारे पास, उनमें से टॉप 20 सबसे ज्यादा रेलेवेंट प्रोडक्ट जो इस कंज्यूमर के लिए है वो हमारा एआई फिगर आउट करता है और वो दिखाता है ऐप में। एफिशिएंसी की बात करें तो हमारा कस्टमर सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और आप देखेंगे तो हमारा कस्टमर सपोर्ट चैट लार्जली एंड कस्टमर सपोर्ट वॉइस भी काफी हद तक एआई से होता है।